स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम 50 स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक ना। एनसीईआरटी क्लास 6 गणित, ठीक ना। प्रश्नावली 2.2 पूर्ण संख्याएं भाग 3, ठीक है ना। भाग 3 पढ़ेंगे हम लोग। भाग 2 तक हम लोग सारे सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे और भाग 2 में शायद यहाँ तक 3 की 4 नंबर सवाल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं कहाँ से आगे पढ़ना है, ठीक है ना। आज हम लोग को 5वें नंबर सवाल से पढ़ना है। 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, 5वें नंबर सवाल से पढ़ना है। चलिए 5वें नंबर सवाल को देखते हैं कि कैसे इसको करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमारा क्या चीज, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल टंकी में मतलब कि सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाता है, ठीक ना। सोमवार को कितना भरवाता है? 40 लीटर। और बोला है अगले दिन उस टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरता है। एक बार 40 लीटर, एक बार क्या होता है 50 लीटर। सोमवार को बोलता है हमारा 40 लीटर और उसके अगले दिन मतलब कि 50 लीटर, ठीक है। बोल रहा है कि भरवाता है। यदि पेट्रोल का जो मूल्य है वो 44 रुपए प्रति लीटर है, मतलब मूल्य जो पेट्रोल का है 1 लीटर 44 रुपए मिलता है, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना रुपया खर्च किया? जाहिर सी बात है हम लोग पूरे पेट्रोल को जोड़ के 44 से गुणा कर देंगे, जो आ जाएगा वही होगा। सबसे पहले जो जो चीज दिया हो ना उसको पहले लिखना सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसे सवाल में कुछ करते नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। लिखने का बस तरीका मतलब लोगोहै को नहीं पता कि कैसे लिखते हैं। लिखते कैसे हैं वो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि सोमवार को, पहली बात क्या लिखा हुआ है? सोमवार को, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे गाड़ी में, या फिर लिख देंगे सोमवार को पेट्रोल भराया बराबर। सोमवार को कितना का पेट्रोल भरवाया, कितना पेट्रोल भरवाया? 40 लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सोमवार को पेट्रोल भराया बराबर। यहाँ पे लिखेंगे सोम, ठीक ना, सोमवार, सोमवार को, ठीक ना, पेट्रोल भरवाया बराबर, पेट्रोल, ठीक ना। यहाँ पे इरेज करते हैं, पेट्रोल भरवाया बराबर, ठीक ना, पेट्रोल, ठीक ना, पेट्रोल भराया बराबर, ठीक ना, भराया बराबर कितना लीटर भरवाया है? 40 लीटर। तो 40 लीटर लिख दीजिए, 40 लीटर, ठीक ना। अब दूसरा बात क्या बोला है हमारा, फिर यहाँ पे बोला है कि उसके अगले दिन, तो लिखेंगे कि अगले दिन पेट्रोल भरवाया बराबर। यहाँ पे लिखेंगे अगले दिन, जो बोला है वही लिख रहे हैं हम लोग। अगले दिन कितना भरवाया? अगले दिन, अगले दिन, ठीक ना, अगले दिन पेट्रोल भरवाया बराबर, पेट्रोल, ठीक ना, भरवाया बराबर, भरा वाया या भरा बराबर, ठीक ना, भरा बराबर, पेट्रोल भरा बराबर कितना हमारा? 50 लीटर, 50 लीटर, 50 लीटर। कुल पेट्रोल भरा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुल पेट्रोल भरा बराबर, कुल, ठीक ना, पेट्रोल, पेट्रोल भरा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा भरा बराबर। कुल पेट्रोल कितना भरा? तो 40 और 50 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 90 लीटर, लीटर, 90 लीटर। एक चीज तो हो गया कि 90 लीटर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा बात को, इतना तो हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या चीज यहाँ पे, अब इसमें करना क्या चीज है, लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल का दाम बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ यदि 1 लीटर पेट्रोल का दाम क्या है? प्रति लीटर, मतलब लिखेंगे कि 1 लीटर, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर पेट्रोल का दाम बराबर, 1, ठीक ना, लीटर पेट्रोल का दाम बराबर, पेट्रोल का मूल्य बराबर, मूल्य, ठीक ना। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य लिख देंगे यहाँ पे, ठीक ना। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल्य, मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 44 रुपया, 44 रुपया। तो यहाँ पे 90 लीटर पेट्रोल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर, 90 लीटर, लीटर पेट्रोल का, पेट्रोल का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर। यहाँ पे क्या करेंगे? 90 और गुणे कितना कर लेंगे हम लोग? 44, 90 गुणे 44, या 44 गुणे 90 दोनों कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए हम लोग 44 गुणे 90 कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। बात एक ही होगा, दोनों उल्टा सीधा किसी भी गुणा करेंगे तो, ठीक है ना। 44 गुणे कितना हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। अब देखिए इसको करना आसान कैसे होगा वो बताता हूँ। देखिए 90 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 को ध्यान से समझिएगा। या तो डायरेक्ट गुणा करना है तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट गुणा करके लिखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे 90 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 44, और यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। देखिए 4 में 0 को गुणा करेंगे 0, 4 में 9 को गुणा करेंगे 4 9 36, फिर 4 में 0 गुणा करेंगे 0, फिर 4 में 9 को गुणा करेंगे यहाँ पे जगह 36, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 0, यहाँ पे जगह 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पे जगह 3 9 39। ये भी एक तरीका है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 3960। ये हो गया हमारा आंसर। इतना रुपया लगेगा और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तरीका है एकदम फास्ट करने का।
मतलब कि जो नियम होता है उस हिसाब से। लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं गुणांक का नियम कुछ, तो गुणांक के कुछ नियम पढ़ रहे हैं, तो इसको दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, गुणा करते समय, करते समय थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अगर बोलेगा वही नियम से करना है तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 44, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, जो पीछे कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 44, ठीक है ना, ये हो जाएगा 44, और गुणे कितना दिया हमारा 90, ठीक ना। इसको ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर सही है 90। यहाँ पे हो जाएगा 44 और गुणे 90 को क्या लिख सकते हैं 100, 100 में से अगर 10 घटाएं तो कितना हो जाएगा 90 ही होगा, 10 घटा देंगे तो 90 ही होगा, बात तो वही हुआ। चाहे 90 को 100 माइनस 10 लिखें, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 110 माइनस मतलब कि 20 लिख सकते हैं, तभी भी 90 होगा, लेकिन ये आसान होगा। अब देखिए 44 में 100 को गुणा करेंगे पहले, तो 44, ठीक ना, और गुणे कितना कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे, 100 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 44 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए 44 में 100 को गुणा करेंगे तो हमने बताया बस जीरो चिपकाना होता है, तो 44 और डबल जीरो हो जाएगा माइनस 44 और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल जीरो, चिपका देंगे। दोनों को घटा देते हैं, तो दोनों को आप साइड में घटाना चाहेंगे तो घटा सकते हैं, 44 डबल जीरो और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 44 और सिंगल जीरो, माइनस कर लेंगे। यहाँ पे जगह जीरो, यहाँ पे जगह हासिल देगा था 6 मतलब कि 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे जगह 3 मतलब हासिल देगा था 13, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे ऑलरेडी हासिल दे दिया था 3 बचेगा, मतलब ये घटाने के बाद 3960 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना था या कर सकते थे, ये भी तरीका था करने का। तो आप इस तरीके से मत करिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से वही आंसर सही होगा, ठीक है ना, ये होगा तरीका, इस तरीके से कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके मतलब कि 5वां सवाल तो हो गया, अब इसके हम लोग 6ठे सवाल को देखते हैं कि 6ठा सवाल कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 6ठा सवाल हमारा जो दिया हुआ है उसको लिखा है कि एक दूध वाला एक होटल को, ठीक ना, सुबह में, ठीक ना, सुबह में 32 लीटर दूध देता है, कितना देता है 32 लीटर, और शाम को देता है 68 लीटर दूध देता है, ठीक ना। तो बोला है यदि दूध का मूल्य 45 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाला प्रतिदिन कितना धन मतलब की राशि प्राप्त करता है। अब बात को समझिएगा, मतलब प्रतिदिन वो कितना धनराशि प्राप्त करता है। तो सबसे पहले जो जो चीज पता है उसको लिख लेंगे, दूध वाला सुबह कितना लीटर देता है और शाम को कितना देता है। तो जो चीज लिखा हुआ है तो सुबह दूध वाला दूध देता है बराबर, दूध वाला लिखेंगे ऐसे, दूध वाला सुबह दूध देता है बराबर, दूध वाला, ठीक ना, यहाँ पर जगह दूध वाला, ठीक ना, दूध वाला सुबह दूध देता है बराबर, ठीक ना, सुबह सुबह, ठीक ना, दूध देता है बराबर, दूध देता है इसकल टू कितना देता है हमारा 32 लीटर, 32 लीटर, 32 लीटर। और शाम को दूध देता है बराबर, यहाँ पे रहेगा शाम को दूध देता है बराबर, शाम को, ठीक ना, दूध देता है बराबर, दूध देता है बराबर कितना हमारा 68 यहाँ पे लीटर। कुल दूध देता है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज हमारा, तो कुल दूध देता है बराबर, ठीक ना, कुल दूध देता है बराबर, यहाँ पे जाएगा कुल दूध ठीक है, कुल यहाँ पे हो जाएगा दूध, क्योंकि दूध तो हमको ऐसे लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिख देता हूं, दूध देता है बराबर कुल दूध देता है, कुल दूध देता है बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे मतलब यहाँ पर हो जाएगा 32 और प्लस 68, कुल मिलाकर कितना दे देता है हमारा 100 लीटर, 100 लीटर। लीटर 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हमारा है 45 रुपया, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है इसमें 45 रुपया, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर, ठीक है ना, 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर, 1 लीटर एक अंक में लिखते हैं ना कि इसमें लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1 लीटर, ठीक ना, दूध का मूल्य बराबर, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 44 रुपए, सॉरी 45 रुपए, 44 रुपए नहीं 45 रुपए, अभी पेट्रोल का याद आ रहा है, 44 नहीं 45 रुपए, 45 रुपए, ठीक है, 1 लीटर का है। तो 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर, 100 लीटर दूध का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर 100 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 45 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, 45 गुणे 100 और दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4500, कितना हो जाएगा हमारा 4500, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
किताब में देख लीजिएगा कहीं कहीं पे ना यहाँ पे 15 रुपया दिया हुआ है, लीटर में 15 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग को किसी किसी की किताब में दिया हुआ है, शायद पुरानी वाली किताब में दिया है। तो आंसर अगर 15 से गुणा करेंगे तो 15 वाला आएगा, अगर मतलब 45 से गुणा करेंगे तो 45 वाला आएगा। आप जो भी अगर मतलब कि गुणा करेंगे उस हिसाब से आंसर आएगा। आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा कि किसके में कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। मैं 45 से किया हूं तो इसलिए मेरा 4500 इसका मतलब कि दाम आया हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके, देखते हैं हम लोग कितना कौन सा सवाल। तो यहाँ पे देख लेंगे एक लास्ट वाला 7वां सवाल बच रहा है, तो 7वां सवाल को देख लेते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। देखिए 7वां सवाल में क्या दिया हुआ है। 7वां सवाल में दिया हुआ है इस तरीके से हमारा कि बोला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना, हम लोग को सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हमारा दिया हुआ है 425, ठीक है ना, और 136, और यहाँ पे 425, और इस तरीके से दिया हुआ है कि ये इस तरीके से है। तो इसका पहला सुमेलन किस में होगा। देखिए ये हमारा योग है, ठीक है ना, एक सीक्वेंशियल योग की तरह है, जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस में जोड़ा हुआ है जिस तरीके से, उस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए था, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे ये तरीका यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 3 एक्स्ट्रा था यहाँ पे, 3 नहीं रहेगा, ठीक है। अब हो गया हमारा, सही हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। हाँ कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है प्रिंटिंग में, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस में जा रहा है, जैसे कि हम अगर सवाल को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 400, अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है 400, ये 425 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है 425, 425 गुणे दिया हुआ है 136, 136, 100 कितना दिया हमारा 36, ठीक है ना, 3 और 6। तो हमने बोला है कि 100 के जो करीब रहता है उसको देखते हैं, 100 के करीब 36 वाला ही है तो इसको ही देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे जगह 2, और यहाँ पे जगह 5, और गुणे है तो गुणा कर लेंगे, और ब्रैकेट में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चाहें तो एक सीक्वेंस में 100 को भी लिख सकते हैं, मतलब इधर 100 को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 6 पहले लिखा है तो 6 लिख दीजिए, नहीं तो 100 लिखना है तो 100 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे अब 30 लिखेंगे, 30 130 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6, तो 6 कर लेंगे। बारी बारी से कर सकते हैं, इसको गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके किताब में उल्टा दिया हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है, 6 लिखा है, 30 लिखा है, 10 लिखा है, तो उससे परेशान मत होइएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो जैसे लिखा है वो भी तरीका सही है, इस तरीके से भी लिखेंगे तो जोड़ के हमारा 136 ही आएगा, और गुणा करके भी वही आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरीके से मतलब एक सीक्वेंस में लिख देंगे तो थोड़ा सा आसान रहता है, समझने में भी आसान रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ किस तरीके से लिख लीजिएगा। जब इस तरीके से लिखेंगे वैसे भी लिखने से मतलब नहीं है, वो पूछा है कि क्या होगा, तो ये हो जाता है योग पर गुणज का वितरण, मतलब कि वितरण है। ये क्या हमारा है, योग का, इसको बोलते हैं हम लोग योग का, ठीक है ना, योग पर, ठीक है ना, गुण का, गुणन का, गुणन का वितरण है, ठीक है ना, वितरण है। इससे मतलब ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक ना, इस तरीके से करना होता है, ये बस इतना समझ लीजिए। इसको बस जो पूछा है उसको बता दीजिए। तो ये पहले का क्या हो जाएगा हमारा सी, मतलब इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि सी हो गया। अब हम लोग दूसरे को सीखते चलते हैं, दूसरे को सीखते हैं, ठीक ना। मैं समझाते हुए ले चल रहा हूँ, इसको बस ध्यान से देख लीजिएगा। अब पहले का सही पता चल गया, अब दूसरे का देखिए। दूसरे वाले में हम अब बोल रहा है कि इसको कैसे करेंगे, कि मतलब इस तरीके से सीक्वेंस में बनेगा। जैसे 2 दिया हुआ है और गुणे यहाँ पे कितना दिया हमारा 49 दिया हुआ है, और गुणे यहाँ पे कितना 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, बराबर दिया हमारा 2 गुणे यहाँ पे दिया 50 और गुणे कितना दिया हमारा 49, मतलब एक सीक्वेंस में बना दिया है। तो देखिए इसको इस सीक्वेंस में बनाया है, मतलब 2 के साथ 50 लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि 2 में 50 को गुणा करेंगे पहले तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। आज 100 में जब 49 को गुणा करेंगे तो ना हो जाएगा हमारा 49 और डबल जीरो लगा देंगे, 49 हो जाएगा। इस तरीके से आसानी हो जाएगा। अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा, फिर 50 में गुणा करेंगे तो 50 में गुणा करेंगे तो फिर 49 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा 5 को गुणा करना मतलब कि अजीब हो जाएगा, मतलब कि होगा तो सही ही लेकिन थोड़ा सा मतलब कि दिक्कत कर सकता है गुणा करने में, तो इसलिए इसको 100 बनाना होता है। मैंने बताया था कि कभी भी गुणा में क्या होना होता है 100 बनाना होता है। तो सीक्वेंस में कब 100 बनेगा, जैसे कि ये सवाल दूसरा वाला दिया हुआ था, तो ये सवाल में सीक्वेंस में 100 बनाने के लिए कब बनेगा, जब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सही तो लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसको कुछ करना नहीं, बस मिलाना है कौन किसके साथ मिलेगा। बस ये समझिएगा कि क्यों इस तरीके से इसका आंसर हो रहा है। जैसे ये योग है, जोड़ दिखा है ना, तो इसलिए बोला है योग का गुणज का वितरण नियम है। योग और गुणज का मतलब योग का गुणा करेंगे योग के तरीके से, तो योग का गुणज का वितरण नियम है। उसी प्रकार से जैसे दूसरा वाले में 2 गुणे 49 दिया हुआ है तो गुणे 50 दिया हुआ है, इसको सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, 2 गुणे यहाँ पे 50 करेंगे ताकि 50 गुना के 100 हो जाए, बाद में 49 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाए, ठीक ना। तो ये सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग गुणज का, ठीक ना, गुणज का क्रम विनिमय नियम, मतलब क्रम से करके इसको बना सकते हैं, क्रम विनिमय नियम,
ठीक ना, ये हो गया। अब लास्ट वाला बच रहा है तो इसको इसमें मिला सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, लास्ट वाले को भी क्या करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट वाला बच रहा है तो उसी में बनेगा, लेकिन इसमें मतलब समझ लेते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, योग का क्रम विनिमय नियम है, योग दिख रहा है, इसमें क्रम में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 80 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2005 दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे देखिए 20 दिया हुआ है। अगर मान लीजिए 2005 में अगर 80 जोड़ेंगे तो थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का जोड़ होगा, मतलब यहाँ पे 80 में अगर डायरेक्ट 80 को हम लोग अगर 20 में जोड़ते हैं तो 100 हो जाएगा। 100 को जोड़ना आसान होगा, किसी भी चीज में 100 को जोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रम विनिमय में लिखेंगे, मतलब 80 तो लिखेंगे ही, प्लस कर लेंगे 20 को, और उसके बाद करेंगे 2005 को, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, इसको क्रम से लगा दिए, और प्लस यहाँ पे जो 2005। अब इसको जोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा 2105, 2000 कितना हो जाएगा हमारा 105, मतलब 2105 हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये जोड़ना में थोड़ा आसान हो जाता है, हम थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्रम ना, योग के क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम से लगाना, मतलब योग का क्रम से करना, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको मिटा देते हैं। तो बस समझ में आना चाहिए चीजें, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग ये वाला चैप्टर कर लिए कंप्लीट, और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मतलब कि 2.3 पढ़ेंगे शायद, ये 2.2 खत्म हो गया, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।